दोस्तों, और आज मैं सूपखार के जंगल में हूँ। तो पहले तो आप प्राकृतिक नज़ारे देखिए यहाँ के। ये देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पूरा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ जो अधिकतम सरई के जंगल है, सरई के जंगल मतलब एक सरई की लकड़ी है, आप जानते होंगे, जिसके नाव वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। तो ये अधिकतर सरई के जंगल है। ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है इन जंगलों के कारण। तो और वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, उस पहाड़ी के उस साइड जो है वो छत्तीसगढ़ पड़ता है। और ये हम लोग अभी जो फिलहाल हैं वो मौजूद है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है। और यहाँ बगल बस 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश का मंडला जिला आ जाता है। तो ये जो जंगल कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। तो ये बालाघाट और मंडला दोनों जिलों में है मध्य प्रदेश के। और बाकी कुछ क्षेत्र जो है वो उस पहाड़ी के उस पार छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पड़ता है। और बाकी मेरे भाई हैं, यहीं बगल के गांव हैं, यहाँ के लोकल ही हैं। तो वो सब बात ही बताएंगे, ये कहाँ है, यहाँ का जीवन यापन वो कैसे मिलते हैं और कैसे जीवन यापन होता है। आप सड़क भी देख सकते हैं कि उस हिसाब की पिच सड़क नहीं है। कोशिश तो की गई है लेकिन उस लेवल की सड़क नहीं है। तो ये लोग कैसे आवागमन करते हैं, बाजार कैसे करते हैं, और इन जंगली जानवरों के बीच में। और यहाँ का जो आप परिवेश देख ही रहे हैं कि पूरी तरह से जंगल है और बाजार की भी कमी है, संसाधन की भी कमी है, नेटवर्क भी नहीं है। तो कैसे ये लोग जीते हैं यहाँ के जीवन, मेरे पास बताएंगे। ये अब सब तो सब बता ही दिए। बाकी मैं छतरपुर से बिलोंग करता हूँ और लगभग यहाँ से हमारा गांव लगभग 15 किलोमीटर है और वो जोन में ही आता है, नेशनल पार्क। और यहाँ जो स्थिति है, जो ये मौसम है, ठीक है चलने दो। एरिया है, ये जिस जगह पे अभी है हम लोग, इसको सूपखार बोला जाता है, जो कि यहाँ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो मौसम है, जो आप तो देख ही पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा जंगल है, पहाड़ है, जंगल झाड़ियां। यहाँ पर लगभग साल सरई जो बोलते हैं वो उसका पेड़ ज्यादा पाया जाता है। और इस अंतर्गत में शेर, भालू, तेंदुआ और वन भैंस, बाकी अन्य छोटे छोटे जीव मौजूद रहते हैं। कभी कभी मिलते हैं, आते जाते हैं तब। और हमारे गांव से लगभग 15 किलोमीटर के इस अंदर में ही है। और अब समझिए कि भाई को बाजार भी एक सब्जी भी लाना है और एक हल्दी का भी पैकेट लाना है। तो उसके लिए लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करके बाजार जाना पड़ता है, तब वहां से लाते हैं। मतलब इतना दुर्गम क्षेत्र में ये रहते हैं। और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, ना किसी रिश्तेदारों से ये बात कर पाते हैं। नेटवर्क के लिए भी इनको लगभग 10-15 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। तो भाई कैसे जीवन जी रहे। हाँ, लेकिन यहाँ के जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि भाई के कद काठी पे मत जाना आप। भाई, शहर के लोग जहाँ 60-70 साल में बीमारियों से ग्रसित होकर मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ के लोग 70 साल में एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि ना यहाँ के लोग रासायनिक खाद का यूज करते हैं खेतों में, और शुद्ध भोजन, शुद्ध वायु दोनों का उपयोग करते हैं और मस्त जीवन जीते हैं। 90 साल, 100 साल तक लोग जीते हैं। तो भाई के कद काठी पे मत जाना। यहाँ की कद काठी वातावरण के हिसाब से यही होती है, लेकिन इनकी आयु बहुत लंबी है दोस्तों। तो आप लोग भी विजिट करें इस जगह का, आप लोग भी लुत्फ उठाएं इस जगह का। आइए, घूमिए मध्य प्रदेश में, बालाघाट में, और बढ़िया कान्हा नेशनल पार्क के मजे लीजिए और यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का भी मजे लीजिए। भाई एक बार फिर खाना है। और वो लंबी आयु ऐसे ही नहीं रहती, क्योंकि ये बाहर का जो आप लोग खाते हैं पिज्जा बर्गर, ये लोग ऐसे खाते नहीं खाते, जो प्रकृति का दिया होगा उसको खाते हैं। इसीलिए इनकी आयु ज्यादा होती है, ना बीमारी से ग्रस्त होते, ना आज तक वो बीमारी हुई इनको। हाँ, होती है कुछ परसेंटेज, तो वो तो अपवाद में आते हैं, कुछ परसेंटेज तो होती है, वो कहीं भी चले जाइए आप। और ये चीज जो बाहर से लोग घूमने आते हैं ना, ये चीज इनको फ्री में मिलती है।
के लिए लोग तड़पते हैं। हाँ, इसके लिए मैं भी कक्षा 5 में था तो कान्हा नेशनल पार्क का एक वो था, पार्क बोलते हैं ना उसको, लेसन, तो वो मुझे अभी याद आया। तो उस चीज को मैं समझता नहीं था कि ये होता क्या है कान्हा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब अपन तो वो पार्क समझ लेते थे जो शहरों में फसाया हुआ है। अब आज उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ, उसी बीच में, जब मुझे पता चला कि ये कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। ऐसे तो देख, फिर उसके बाद समझदार हो गया तो पता था, पर बाकी घूमा हुआ नहीं था। आज उसी जगह पर बैठा हूँ और ब्लॉग में जुड़े रहिए, आगे मेरे सहपाठी बताएंगे। आपने जो बोला तो बचपन में मुझे भी याद आता था कि पार्क का नाम आता था तो अपन वही बाउंड्री वाले पार्क को ही समझते थे। अपन क्या समझते थे कि पार्क तो ऐसा है कि जिसकी अंत ही नहीं है यहाँ से। तो भाइयों, आप लोग जरूर आइए और बालाघाट मंडला जिला मध्य प्रदेश का जरूर विजिट कीजिए और बढ़िया प्राकृतिक और सुंदरताओं यहाँ का मजा पोस्टिंग लीजिए। होने के बाद ही मुझे ये आंसर अभी भी याद है उसका। नहीं, पहले तो जैसे कई क्वेश्चन है ना, आंसर वो सब भूल ही जाते हैं पढ़ाई, और वो इसी कारण याद है क्योंकि मेरी पोस्टिंग यही हो गई। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर अगले ब्लॉग में खान पान वगैरह भी दिखाऊंगे कि ग्रामीण लोग यहाँ के कैसे खान पान करते हैं और कैसे शुद्धता से भोजन करते हैं, कैसे खेती करते हैं यहाँ के बिना किसी रसायन के। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है भाई। ओके।